Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम सीखेंगे स्पीड मैथ की नेक्स्ट टेक्निक मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स में हम सीखेंगे कि हम 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को कैसे फास्टर वे में, स्मार्ट वे में कैलकुलेट करेंगे ताकि हम जो अपनी कैलकुलेशन है उसे इजी कर सकें। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक की फर्स्ट टेक्निक है स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट होता है किसी नंबर को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना। हमारे पास कोई नंबर है, हम उसे डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, उसे स्प्लिट बोलते हैं। जो डिफरेंट पार्ट को ब्रेक किया हमने, तो जो कैलकुलेशंस हम लोग इंडिविजुअल निकालते हैं, जब हम उसे इकट्ठा करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं मर्ज। तो हम फर्स्ट टेक्निक यहाँ पर सीखने वाले हैं स्प्लिट एंड मर्ज। स्प्लिट एंड मर्ज सिमिलर केस हम लोगों ने एडिशन में भी डिस्कस किया था, वहां भी हम लोगों ने स्प्लिट एंड मर्ज यूज किया था। नंबर्स को ब्रेक किया था डिफरेंट पार्ट्स में और जो भी कैलकुलेशंस रही थी इंडिविजुअली, हमने उन सभी कैलकुलेशंस को इकट्ठा कर फाइनल आंसर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ भी हम यही टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 24। 13 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो हम जनरली इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, हम इसे करते हैं 24 को करना है 13 से मल्टीप्लाई। यही मेथड सीखा है हमने आज तक। जितने भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 24 को 13 से करना है तो करते हैं ऐसे। 3 4 जा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6, प्लस 1 7, 1 4 जा 1, 1 2 जा 2। ऐड करेंगे इसे 2 7 प्लस 4 1, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 3 1 2। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट करें, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो 3 1 2 आएगा। मेथड से ये करने का, ये क्वेश्चंस को आंसर्स भी हम लोगों ने सही फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर हम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितना लिमिटेड टाइम हम लोगों के पास होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, उसके नजरिए से ये जो मेथड ना बहुत लेंथी है। पेपर वर्क रहता है कि हमने पेपर पे लिखेंगे 24 13, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, देन ऐड करेंगे और फाइनल आंसर आएगा, है ना। इसके लिए आपको जो आपकी कैलकुलेशंस है, जो आपके टेबल्स हैं, आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके लिए आपको अपनी जो भी कैलकुलेशंस है, बेसिक कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना, पेपर वर्क अवॉइड करना है। जितना हो सके हम ओरली कैलकुलेट करें और जो भी इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड्स रहते हैं हम उसे अप्लाई करें, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड नहीं करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करते हैं। 13 24 टाइम्स है। हम इसे बोल सकते हैं कि 13 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो 13 है वो 24 टाइम्स है। जब हम किसी नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो होता है कि जैसे A प्रोडक्ट B, अगर कोई नंबर A है, वो प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट B से निकालना है, तो A भी प्रोडक्ट होगा B का और जो B है वो प्रोडक्ट रहेगा A का। जैसे कि अगर हम 6 को देखें तो 6 मल्टीप्लाई 4 24, अगर 4 मल्टीप्लाई 6 ये भी 24। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट रहने वाला है वो हम लोगों के पास सेम रहने वाला है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 13 है वो 24 टाइम है और जो 24 है वो 13 टाइम है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। तो करते हैं ऐसे स्टार्ट। यहाँ पर 24 वैसे देखने में बड़ा टिपिकल है कि अगर हम 13 को 24 टाइम्स करें, वैसे तो हम लोगों के पास एक मेथड ये भी होता है
कि 13 को 24 टाइम, जैसे अब वो 6 किया था हमने, 6 मल्टीप्लाई 4 किया 24, हमें पता है कि 6 4 24 होता है ना। अब 13 को 24 से मल्टीप्लाई करें, नहीं आता एकदम से कि पता नहीं क्या आंसर रहेगा, तो उसको करने का एक मेथड ये भी रहता है कि आप 6 को 4 बार प्लस कर लो, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, है ना। तो हम उसे उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 13 को 24 टाइम प्लस करें या 24 को 13 टाइम प्लस करें तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो हमारे पास एग्जाम में प्रीशियस हमारा जो टाइम रहता है ना, हमें जो वहाँ पे प्रीशियस टाइम मिलता है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मैं इस पे स्प्लिट और मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि 13 × 20 + 4, मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने स्प्लिट किया है 24 को 20 + 4 में। अब जो 13 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, प्लस जो 13 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। अब हमने इसको स्प्लिट कर लिया, अब इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमारे पास रहेगी। 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 260, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अगर अब आप जो आंसर इस मेथड से आया उसे कैलकुलेट करें और इसे कैलकुलेट करें, कंपेयर करें तो सिमिलर है हमारे पास, है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशंस को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इजी कर सकते हैं। आपको इतना पेपर वर्क नहीं करना। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको 24 को ब्रेक किया तो 20 + 4 में, उसके बाद मैंने 13 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई अगर 13 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 260 आया, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आया। हम इन दोनों को ऐड करते तो 312 हमारे पास आंसर आया। इतना पेपर वर्क आप लोगों को नहीं करना है एग्जाम पे, आप ओरली कर सकते हैं क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस हमें पता है कि 13 को 20 से करेंगे 260, ओरली कर सकते हैं हम इसे, और 13 को 4 से करेंगे तो 52, 260 + 52 312, इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 × 19, जो 14 है वो 19 टाइम्स है हम लोगों के पास, तो मैं 19 को ब्रेक कर रही हूँ 20 - 1, यहाँ पर मैंने 19 को ब्रेक कर लिया 20 - 1। अब 14 को 20 टाइम्स और 14 1 टाइम, जो भी कैलकुलेट कर आएगा उसे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 20 - 1 लिया है, इसे स्प्लिट किया है जब। अब 14 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 280, - 14 को 1 टाइम करेंगे तो 14, 280 - 14 266। आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन में किए बिना कुछ लिखे आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया, तो आप भी इसी तरह से अवॉइड कीजिए और अपनी कैलकुलेशंस इजी कीजिए, ताकि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहे एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। इसे समझने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 34 × 23, जो 34 है हमारे पास वो 23 टाइम है। मैं 23 को ब्रेक कर रही हूँ 20 + 3, 34 को 20 से मल्टीप्लाई, 34 को 3 से मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई कर आएगा हम उसे ऐड करेंगे। 34 को 20 से करेंगे तो 680, और 34 को 3 से करेंगे तो 102, 680 + 102 782। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 96 × 18, जो 96 है वो 18 टाइम है। देखने में बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, नहीं, 96 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, या यूं कह लो कि 18 को 96 टाइम मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे 96 को ब्रेक कर लेते हैं। 96 को मैं ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे 100 - 4। अब 18 को 100 से मल्टीप्लाई करना और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी कैलकुलेशन रहेगी उनको हम माइनस करने वाले हैं। 18 × 100 1800 -
18 मल्टीप्लाई 4 72, 1800 माइनस 72 1728। ज्यादा टाइम लगता, अगर आप कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ओरली कैलकुलेट कर लेते हो तो हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं लगता और हम 1 या 2 सेकेंड्स में और आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 37। मैं 37 को ब्रेक कर रही हूँ यहाँ पे, 40 माइनस 3, 43 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 43 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1620 1620। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 129। 1620 माइनस 129, 1620 में से अगर हम 129 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 1591। हमारे पास फाइनल आंसर ये आएगा। तो आपने देखा कि मैंने कितने इजीली कैलकुलेट किया स्प्लिट करके, और जो भी कैलकुलेशन रही उनको मर्ज कर दिया और जो फाइनल आंसर था हम लोगों के पास उसे फाइंड आउट कर लिया। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जैसा इजी लगे आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। आप यहाँ पे 13 को भी स्प्लिट कर सकते थे, 14 को भी, 34 को भी, 18 को भी, आपको जैसा इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई कीजिए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहे। स्पीड मैथ का मोटिव यही होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, वो इजी रहे आपके लिए, ताकि जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहे आप उसे जल्दी से क्विकली कैलकुलेट करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ। आपने लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 37। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व किया, हमने 37 को ब्रेक कर लिया, स्प्लिट किया, देन जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस रही हैं उन कैलकुलेशन को, सभी कैलकुलेशन को मर्ज करके फाइनल आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं, आप देखिए कि जो 43 है वो बना है 40 प्लस 3। हम इसे 37 को अगर हम स्प्लिट करें, ब्रेक करें तो 40 माइनस 3, अगर 43 को ब्रेक करें तो 40 प्लस 3। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो इसे आप और भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप सबको पता होगा अलजेब्रिक फॉर्मूला, पढ़ा है हम लोगों ने हाई स्कूल में। ये a प्लस बी, a माइनस बी, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। पढ़ा है ना सभी ने? यस और नो? आप सभी जानते हैं फॉर्मूला के बारे में, हाई स्कूल में हम लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 43 और 37 मैं इस अलजेब्रा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर दूं अगर इस क्वेश्चन को, तो 43 मल्टीप्लाई 37 मैं इसे स्प्लिट कर लूं, या जो ये क्वेश्चन है मैं इसको इस फॉर्मूला के या इस अलजेब्रिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लूं। जो 43 है ये है 40 प्लस 3, और जो 37 है ये है 40 माइनस 3। ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर यानी कि 40 का स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। 40 का स्क्वेयर हम सबको पता क्या होता है 1600, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर हम 1600 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा 1591। यहां भी सेम आंसर था 1591। आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह ना स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करना भी इजी नहीं होता, टिपिकल हो जाती है कैलकुलेशंस को। अगर उसको भी इजी करते रहेंगे तो फिर से वो टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है इनफ नहीं है कि अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अप्लाई कहाँ पर होने वाला है ये। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था कि जहां पर हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई कर सकते थे और साथ में ये अलजेब्रिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की सेकंड टेक्निक है। जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी
a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए स्प्लिट एंड मर्ज इनफ नहीं है, मतलब इजी नहीं है, मतलब हम उसको स्प्लिट एंड मर्ज से नहीं कर सकते। लेकिन जो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें जल्दी से और आसानी से आंसर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आइए इसे समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल्स वर्कआउट करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपको 73 मल्टीप्लाई 87। 73 मल्टीप्लाई 87, तो 73 80 माइनस 7 और 87 80 प्लस 7, 80 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 7 का डिफरेंस है ना, अगर 73 है वो 80 माइनस 7 होगा, ठीक है, और जो 87 है वो 80 प्लस 7 होगा। तो 80 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 80 स्क्वायर होता है 6400 और 7 स्क्वायर होता है 49। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 6351। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 44। 36 और 44, 36 होगा 40 माइनस 4 और 44 होगा 40 प्लस 4। 40 का स्क्वायर 1600 और 4 का स्क्वायर 16, 1600 माइनस 16 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 मल्टीप्लाई 49। 43 और 49 को ब्रेक कर रही हूं, तो 43, 46 माइनस 3 और 46 प्लस 3, जो 49 है वो 46 प्लस 3 रहेगा। 46 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर होता है 2116 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 2107 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 56 मल्टीप्लाई 59। 56 मल्टीप्लाई 59, अगर हम इस क्वेश्चन पर a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो। 56 को हम ब्रेक करेंगे तो ये रहेगा 57.5 माइनस 1.5, और अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो होगा 57.5 प्लस 1.5। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशंस, क्योंकि डेसिमल में है हमारे पास, तो हम इसे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई नहीं करने वाले। तो इससे अच्छा है कि हम इस पे स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई कर ले, है ना। तो मैं इस पे स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करने वाली हूं। मैं 59 को स्प्लिट कर रही हूं 60 माइनस 1, यानी कि 56 मल्टीप्लाई 59 को अगर मैं 60 माइनस 1 कर दूं तो ये जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अब हम इसको 56 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास कैलकुलेशंस रहेंगे हम उन्हें माइनस कर देंगे। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3360, 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 3304। तो देखा आपने, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं स्प्लिट एंड मर्ज, लेकिन जहां स्प्लिट एंड मर्ज को अप्लाई करना डिफिकल्ट है वहां आप a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई होता, वहां आप स्प्लिट एंड मर्ज का यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस पे कौन सा टेक्निक्स अप्लाई होने वाला है। तो आप ध्यान रखिए और क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को इजी करके और उसे जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की थर्ड टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड 25। यहाँ हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को 5 या 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 सेकेंड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप क्विकली आंसर कर सकते हैं उसका, ठीक है। पूछ लेती हूँ मैं आपसे, 2 मल्टीप्लाई 5 एग्जैक्टली 10, 5 मल्टीप्लाई 5 25,
8 मल्टीप्लाई 5 40। इजी है कैलकुलेट करना ना, इनको मल्टीप्लाई करना आसान है। 18 मल्टीप्लाई 5 यस 19। 14 मल्टीप्लाई 5 राइट 70। लेकिन अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ 92 मल्टीप्लाई 5, बस अटक गए। एक और पूछ लेती हूँ 68 मल्टीप्लाई 5। नो, आइडिया नहीं होता ना कि एकदम से कैलकुलेट नहीं कर पाते कि क्या आंसर रहेगा। एक और पूछ लेती हूँ मैं 148 मल्टीप्लाई 5। नो आइडिया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए कि अगर कोई नंबर दिया गया आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो हम उसे कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है कोई नंबर a, अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a कोई नंबर है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं अज्यूम कर रही हूं यहाँ पर, हम अज्यूम कर सकते हैं इसको यहाँ पर कि a को मल्टीप्लाई करना है 10/2। मैंने जो नंबर है 5, हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को पूरा चेंज कर दिया है। इस नंबर का जो वे है पूरा चेंज कर दिया, मैंने उसे 10/2 लिखा है, क्योंकि हम सबको पता है 10/2 क्या होता है, 5 होता है ना। तो 10/2 5 होता है, तो मैं इसे 5 को 10/2 एज्यूम कर रही हूँ। तो जो कोई भी नंबर रहेगा हमने उसे उस नंबर को 10/2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे और इजी कर लेती हूँ। 10/2 मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10, यानी कि जो नंबर है हमारे पास 4 5 जो भी नंबर है हमारे पास उसको डिवाइड करें हम 2 से, और जो भी कैलकुलेट कर आए उसे हम मल्टीप्लाई कर ले 10 से। इजी हो गई कैलकुलेशन। और कि जो नंबर दिया गया है हमें, हमने उसे 2 से डिवाइड कर लेना है, उसके बाद हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अब हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अब 5 है ना, वो 5 नहीं है, वो 10/2 है। हम 5 को 10/2 एज्यूम कर रहे हैं, तो हम 5 को 5 ना लेकर 10/2 लेने वाले हैं। तो जो भी नंबर रहेगा हम उसे 10/2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं उन्हें। अब कुछ है आपके पास एग्जांपल्स, मैं ले लेती हूँ उन्हें। जैसे 4 मल्टीप्लाई 5, इसे करें अगर हम तो 4/2 2 मल्टीप्लाई 10 20। 7 मल्टीप्लाई 5, वैसे हमें ये टेबल्स याद रहते हैं तो हम इन्हें ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 5 35, हमें पता है डायरेक्ट। अब 148 मल्टीप्लाई 5 नहीं पता है ना, तो 148 मल्टीप्लाई 5 नहीं पता, तो हम 148 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 74 मल्टीप्लाई 10 740। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये आप डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई किया और देन फाइनल आंसर किया है। लेकिन इसको 2 से डिवाइड करना इजी है, तो हम इसे ओरली कैलकुलेट करके अपना टाइम बचाएंगे और डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 5। अब 32 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 32 डिवाइड बाई 2 16 मल्टीप्लाई 10 160। 96 मल्टीप्लाई 5, अब 96 को 2 से डिवाइड कर लो, 48 मल्टीप्लाई 10 480। 72 मल्टीप्लाई 5, 72 को 2 से डिवाइड कर लो, 36 मल्टीप्लाई 10 360। देखा आपने कैलकुलेशंस कितनी इजी हो गई है। हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमने 5 को एज्यूम किया है 10/2। अगर हम 5 को 10/2 एज्यूम कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस नंबर को, जो भी नंबर है हमारे पास, उसे 2 से डिवाइड करना है, देन 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई थिंक कि इन क्वेश्चंस के बाद और इन टेक्निक्स के बाद आप इतने एफिशिएंट और इतने कैपेबल हो गए हो कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, आप इजीली उसे कैलकुलेट करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान रहे यहाँ पर कि जो 5 है वो 5 नहीं है, 10/2 है।
हमने 5 को 10/2 एज्यूम किया है, दैट्स वाई हम जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इतने कैपेबल हो गए हो कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आप इंस्टेंटली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो उसका। तो ये पॉसिबल होगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना जल्दी ही आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, आप उनका आंसर इजीली दे सकते हैं। अभी हमने सीखा कि हम किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि हम किसी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। टिपिकल रहता है कि हम 25 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम विद इन सेकेंड या विद इन 2 सेकेंड हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते, है ना। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं तो आपके लिए आसान है कि आप उस किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो आइए देखते हैं। कोई नंबर है a, उसे मल्टीप्लाई करना है 25 से, ठीक है। तो जैसे हमने एज्यूम किया था कि जो 5 है हमने उसे 10/2 एज्यूम किया, तो हम ऐसे 25 को भी एज्यूम कर लेते हैं कि जो 25 है वो 100/4 है। 100/4 जो नंबर है उसको अगर हम 100/4 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। मैं इसे इस तरह से लिख लेती हूँ कि जो नंबर है उसका हम 1/4 करें और जो भी 1/4 कर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन रहेगी या जो आंसर रहेगा वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो तरीका है ना, मैं ये नहीं कहती कि आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो स्टेप है वो इंक्रीज हो गए हैं। अभी तक हम 2 से डिवाइड कर रहे थे किसी नंबर को, अब यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम यहाँ पर अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेप है वो इंक्रीज हो गए हैं, है ना। तो ये जो तरीका है आपको कैलकुलेशन करने का बड़ा इजी हो जाता है। फास्टर तो ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट भी हो जाएंगे, लेकिन जब आप इस तरह से नंबर्स को जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 से या 25 से, अगर आप उसको इस वे में लिख लेते हो तो जो आपके पास तरीका है बड़ा आसान हो जाता है और आप बड़े इजीली आंसर्स को कैलकुलेट कर लेते हो। तो जो ये तरीका है आपके स्टेप्स को बड़ा कंफर्टेबल कर देता है। मैं ये नहीं कहती कि आप फास्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन जो आपका तरीका, आपका जो क्वेश्चन रहेगा बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप प्रैक्टिस के साथ साथ फास्ट भी हो जाओगे। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं जिससे कि जो मल्टीपल है विद 25 हम उसे कर सके। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से। वैसे अगर आप डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करो तो 8 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200, डायरेक्टली पता हम लोगों को। लेकिन अगर नहीं पता इस केस में तो 8 को डिवाइड कर दो 4 से। अब जो डिवाइड करके आएगा 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 200। इजी हो गया ना। 8/4 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 100, 200। तो आपके लिए ये कैलकुलेट करना और इजी हो गया। मैं एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई 25, नहीं पता। 36 डिवाइड बाय 4 9 मल्टीप्लाई 100 900। देखा, हो गया ना इजी। नेक्स्ट 72 मल्टीप्लाई 25। अब 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 4 18 मल्टीप्लाई 100 1800। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई 25, 44 डिवाइड बाय 4 11 मल्टीप्लाई 100 1100। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई 5 से करना है या 25 से करना है, हमारे लिए बड़ा इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, और हम क्विकली उस चीज को एक्सेस करके कैलकुलेट करके हम आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अभी तक तो जितने एग्जाम्पल हम लोगों ने करे, जो 5 पे जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए थे वो सारे 2 से डिवाइड हो रहे थे, है ना। 2 के मल्टीपल से वो सारे के सारे। और जो भी यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल किए हमने, ये सारे 4 के मल्टीपल्स है या ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अगर अब वो क्वेश्चंस या वो नंबर जो 2 से और 4 से डिवाइड ही नहीं होते या 2 या 4 के मल्टीपल्स ही नहीं है,
उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे, उनको भी हम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। तो जो नंबर 2 से और 4 से डिवाइड नहीं होते, मैं उनका कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि है 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या रहेगा। अब जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, 12.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 125। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ 33 मल्टीप्लाई 5। अगर हम 33 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा हमारे पास 16.5। 16.5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 165। देखा आपने कितना इजी है इसे कैलकुलेट करना। मैंने एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 97 मल्टीप्लाई 5। 97 मल्टीप्लाई 5, अगर हम 97 को डिवाइड करें 2 से तो ये आएगा 48.5। 48.5 मल्टीप्लाई 10, 485। देखा, सेम मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं या सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और जो भी कैलकुलेशंस है बड़ा इजी है उन्हें फॉलो करना। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले रही हूँ जिन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। 86 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे जो 86 है ये 4 का मल्टीपल नहीं है या ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। सेम मेथड से यूज करेंगे कि जो भी नंबर है हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल्स में आएगा हम लोगों के पास आंसर, और जो भी आंसर रहेगा हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 86 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 21.5। 21.5 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2150। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ 106 मल्टीप्लाई 25। अब 106 भी 4 से डिविजिबल पूरा नहीं होता, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है ये 4 से। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो ये भी डेसिमल में जाएगा, तो अगर इसे डेसिमल में कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 26.5। 26.5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 2650। अब 2650 106 को 25 से मल्टीप्लाई करके आया। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 25। 37 को डिवाइड करें अगर हम 4 से तो हमारे पास आएगा 92.5। 92.5 मल्टीप्लाई 100 9250। तो देखा आपने कि हम जो भी नंबर 5 को, अगर हम किसी नंबर को 5 और 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम उसे दूसरे वे में लिख लें, अगर 5 को 10/2 और 25 को 100/4 एज्यूम कर लें तो हमारे लिए जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगी बड़ा इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम किसी भी नंबर को 5 और 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन की नेक्स्ट टेक्निक्स की तरफ। अभी तक हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर को 5 और 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी लार्ज नंबर को 11 to 19, जितने भी डिजिट है 11 to 19 के बीच में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, इनसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे स्मार्ट वे में, इजी वे में। 11 to 19 के बीच में जितने भी डिजिट हैं अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से कर रहे हैं, 12 से कर रहे हैं, 13 से कर रहे हैं, तो जो इनका 10 प्लेसेस नंबर है वो इक्वल टू 1 है। 11 में जो 10 प्लेसेस है वो 1 है, 12 में 10 प्लेसेस है वो 1 है, 14 में भी 10 प्लेसेस 1 है, ऐसे ही करके जितने भी 10 प्लेसेस हैं वो 1 है। तो हम जितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन है अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसे 11 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इसे 14 से मल्टीप्लाई ना करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि हम इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जांपल्स दिए गए हैं। 1728 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं हम जनरली किस तरह से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 7 जा 7। इसको ऐड करेंगे 8, 2 प्लस 8 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 प्लस 2 9, प्लस 1 10, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 प्लस 1 8, प्लस 1 9 और 1। आंसर ये आना चाहिए
लेकिन इसके लिए फिर से हमें पेपर पे दोबारा से लिखना पड़ रहा है, हम इसे कहीं ना कहीं लेंथी प्रोसेस में ले जा रहे हैं। हम इसे इजी वे में करते हैं ताकि आपको जो पेपर वर्क है वो अवॉइड कर सके और इसको इजीली कैलकुलेट कर सके। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ना करके मैं इसे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। आप देखिए किस तरह से होगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, 1 8 जा 8, ठीक है। अब मैं 10 प्लेस को मल्टीप्लाई करूंगी, 1 2 जा 2। जब मैंने इसको 10 प्लेस से मल्टीप्लाई किया तो जिसका प्रीवियस प्लेस है, अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस है प्रीवियस प्लेस, तो हम उसको उसमें ऐड करेंगे। 1 2 जा 2 प्लस 8 10, 1 कैरी फॉरवर्ड। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है 7 को, 100 प्लेसेस पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 7 जा 7। अब जो उससे प्रीवियस प्लेस है, यहाँ पे 10 प्लेस प्रीवियस है तो हम 10 प्लेस को ऐड करने वाले हैं। 1 7 जा 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 को 1000 प्लेसेस से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जा 1 प्लस 7 प्रीवियस डिजिट है जो भी, अब यहाँ पर 100 प्लेसेस प्रीवियस डिजिट है तो मैं उसे 100 प्लेसेस उसमें ऐड कर रही हूँ। 1 1 जा 1 प्लस 7 8 और 1 कैरी है 9। लेकिन अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, जो 1000 प्लेसेस है उसको ऐड करना ही बाकी है, तो हम इसके आगे 0 लगा लेंगे। 0 को कंसीडर कर रही हूँ ताकि जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो हम राइट कैलकुलेट करें। अगर इसको आप यहीं पे फिनिश कर दोगे तो ये आपको राइट आंसर नहीं देने वाला। तो 1 को 0 से 0 प्लस 1 1। देखा, जब मैंने इसे दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया था, जैसा कि अभी तक हमने सीखा है, हम जिस तरह से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, सेम आंसर हमें तब ये फाइंड आउट हुआ था और अभी भी हमें सेम आंसर वही फाइंड आउट हो रहा है, 19008। देखा आपने, आप कितने इजीली तरीके से आप किसी जो भी नंबर है 11 to 19 के बीच में जितने भी डिजिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ 1 नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1689 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। अब मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई ना करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 9 जा 18, 18 का 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 फॉरवर्ड करेंगे कैरी में, और 2 8 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 और 1 26, 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 6 जा 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 2 22, अगेन 2 कैरी फॉरवर्ड। 2 1 जा 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी आगे आएगा। 0 कंसीडर कर रही हूँ ताकि मैं अपना जो आंसर है एग्जैक्टली राइट कैलकुलेट कर पाऊं। 2 0 जा 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो जो राइट आंसर है हमारे पास 20268। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98432 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 14 से मल्टीप्लाई ना करके इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। शुरू करते हैं इसे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20, 2 कैरी फॉरवर्ड। 4 8 जा 32, 32 प्लस 4 36 प्लस 2 38, 3 कैरी फॉरवर्ड। 4 9 जा 36, 36 प्लस 8 44, 44 प्लस 3 47, 4 कैरी फॉरवर्ड। 0 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। 4 0 जा 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 4 13, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है 13,78,048। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59283 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसे 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 9 3 जा 27, 2 कैरी फॉरवर्ड। 9 8 जा 72, 72 प्लस 3 75 प्लस 2 77, 7 कैरी फॉरवर्ड। 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 7 33, 3 कैरी फॉरवर्ड। 9 9 जा 81, 81
प्लस 2 83, 83 प्लस 3 86, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 5 45, 45 प्लस 9 54, 54 प्लस 8 62, 6 कैरी फॉरवर्ड, 0 कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, 9 0 0 प्लस 5 5 प्लस 6 11,26,377। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 86 को मल्टीप्लाई करना है 19 से। 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसे, 9 6 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 8 72, 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 5 83, 0 कंसीडर कर रही हूँ, 9 0 0, 8 प्लस 8 8, 8 प्लस 8 16, 1634 फाइनल आंसर। आप यहाँ पे ना लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो, 86 को 19 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हमें इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है बड़ा। तो हम जो भी 86 को 19 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इस पर स्प्लिट एंड मर्ज भी अप्लाई कर सकते थे। हम 19 को स्प्लिट कर लेते 20 -1। अब 86 को 20 से मल्टीप्लाई करना और 86 को 1 से मल्टीप्लाई करना, जो भी कैलकुलेशन रहेगी उसे माइनस कर देना है। अगर 86 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 86 2 172, 0 माइनस 86, तो अगर इसे माइनस करें तो आंसर आएगा 1634। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक किस क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली है। तो आप स्मार्ट बने और क्वेश्चन को देखकर ये ऑब्जर्व कर लें कि इस पे ये वाला टेक्निक अप्लाई होने वाला, और इजीली कैलकुलेट करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर ले और सही जगह पे सही टेक्निक्स को अप्लाई करें। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.